परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब वचन स्टार्ट करने वाले थे तो गवाही दे रहे थे, हम अचानक बाइबल खुला, यह हिजकिय्याह का चैप्टर खुला और अचानक वो चैप्टर आया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर का वचन उसमें क्या बताता है कि हर एक इंसान ने अपनी ही मूर्ति अपने मन में स्थापित की। मूर्ति का मतलब मन का मूर्ति, सोच नहीं, एक ऐसा चीज जो अस्थाई हो गया है, मतलब मन में टिक चुका है। अगर मन में वह विचार है तो दिन भर मन में उसके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई नशा में है तो दारू में डूबल है। अगर कोई लुचपनाई कर रहा है तो परमेश्वर कहता है कि इन्होंने अपनी ही मूर्ति क्या करता है, मूर्ति किस लिए है? मूर्ति होता है उपासना करने के लिए। ये लोगों ने अपना ही उपासना करना शुरू कर दिया। ये मेरी व्यवस्था को, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को टाल दिए हैं और इन्होंने अपनी ही उपासना शुरू कर दी। अगर हम परमेश्वर को, वचन को गहराई से अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए एक बात परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशन पुत्रों के ऊपर परमेश्वर रिवील करता है, सबके ऊपर नहीं रिवील कर सकता। बहुत लोग कहते हैं भैया हमसे परमेश्वर क्यों नहीं बात करते, लेकिन यीशु मसीह तो बोला जिसके कान है, जिसकी आंखें है। बहुत सारे लोगों के सुनने के लिए कान नहीं है, क्या देखेंगे वो, क्या सुनेंगे वो? परमेश्वर किस पे प्रकट करना चाहता है? और जब मैंने उस चीज को पकड़ा, हमने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु कहता इमीडिएटली खुदावन प्रकाशन दिया, डर, चिंता, संदेह और फालतू की चीजें मन में रखना मूर्ति रखने के बराबर है। हम जिस चीज के विषय में सोचते हैं वही मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या बोला? धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। असल में वहां धनवान नहीं है, वहां लोभी है। आगे बढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, लोभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। धनवान नहीं है, लोभी। अगर परमेश्वर कहता है कि लोभी, अगर हम लोभ है किसी भी चीज का, तो हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान हटा के कहाँ ध्यान रखेंगे? उसी चीज पे। धन हो, वस्तु हो, स्त्री हो, किसी भी चीज को। और प्रभु का वचन कहता है लोभी प्रभु के राज्य में नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर ये बात प्रकट करना चाहता है कि अपने मन से जो तूने अपनी मूर्ति स्थापित की, अपनी इच्छाओं को रखा है, अपनी अभिलाषाओं को रखा है, उसको निकाल, उसे खत्म कर। यीशु मसीह का पहला पैगाम क्या था? चेंज योर थिंकिंग। अपने विचारों को बदल, सोचने के तरीके को बदल। समझो कि तू क्या चाहता है, समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। आज बहुत सारे लोगों के पास टेंशन क्यों है? क्यों बहुत सारे लोग ऑफेंड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं? उसका कारण यह है, खुदा की वेदी के पास तो जाते हैं लेकिन भेंट चढ़ा के फिर भेंट वाले के चढ़ाते। समझ में आ रहा है? हाँ, जो माने चिंता तो छोड़े, लेकिन खराब चिंता लगल है, वो चीज को भुला दिए, लेकिन आते हैं घर तक फिर वही चीज करके आना। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु की बड़ाई करते हैं, हम वेदी के पास तो आते हैं तो लगता है जैसे आहा सारी चिंता खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वेदी से उठते हैं वैसे फिर चिंता वही सताता है।
चिंता सताता नहीं, आपने ढोया है। उठा लिया। फिर तो वो हाल हो गया कि बेगवा पकड़ ले है, अब बेग टांग ले, हम सोच रहे कि मेरा थकावट दूर हो जाए। तो इस चीज को समझना है। परमेश्वर क्या कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और जब मैं इस चीजों के विषय में पढ़ रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद है, जब मैंने इस बात बारे में सोचा, आगे चल के परमेश्वर एक और वचन समझाता है। और क्या वचन समझाता है? पुराने नियम में क्या चीज था? बलिदान था। पापों के लिए क्या था? पापों के लिए बलिदान था। क्या होता था बलिदान? चाहे भेड़, चाहे निर्दोष बलि, है ना, निर्दोष बलि था ना। अब उसमें क्या था? याजक क्या करता था? सर पे क्या किया? हाथ रखता था। किस पे? बलि पे। पहले हाथ रखता था, उसके बाद उसका सर अलग करता था, ठीक है। उसके बाद उसके स्किन को उतार कर, अब इसका डीपली मैसेज समझना। नया नियम, स्किन उतार दिया, चर्बी पित्त साइड, और जो जरूरी चीज था, ठीक है, वो चढ़ाया जाता था। हालांकि चर्बी जलाई जाती थी, चर्बी जलाई जाती थी। पित्त को जलाया नहीं जाना है, पित्त को कचड़ा में फेंका जाता है। मुंडी अलग है। और ब्लड क्या हुआ? कहाँ पर? वेदी के ऊपर। नया नियम में अपने आप को भेड़ समझो। क्या करो? अब इसको नया तरीके से समझो। हमको लगता है ये पहले बार ये प्रकाशन आया होगा। नया नियम में भेड़ समझो। तुम भेड़ हो, गर्दन अलग करो, मतलब अपना सोच, अपनी बुद्धि, अपने विचार क्या करो? अलग करो, ठीक है। चर्बी जिसको बोलते हैं वो मतलब जितना हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन है, जितना विचार है, जितना हमारे अंदर बीमारी है, तकलीफ है, उसको क्या कर दे? प्रभु के भेंट के पास। पित्त को कड़वाहट, जलन, गुस्सा, बैर, घृणा पित्त है। उस पित्त को क्या करो? कचड़ा में फेंको। और ब्लड को क्या करो? ब्लड का मतलब क्या? हमारा प्राण। हम प्राणों से प्रभु का धन्यवाद करें। और प्रभु को क्या चाहिए? बलिदान चाहिए ना। क्या चीज का बलिदान चाहिए? धन्यवाद का बलिदान चाहिए। तो धन्यवाद में हम प्राणों के साथ प्रभु के पास आते हैं। और ये प्राणों का बलिदान क्या है? जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हमारा जो प्राण है वो आत्मा की ओर सेट होता है। अगर नहीं करेंगे तो प्राण के ऊपर प्रभाव किसका रहेगा? शरीर का रहेगा। लेकिन अगर हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो प्राण के ऊपर प्रभाव किसका आएगा? आत्मा का आएगा। और जब तक मनुष्य, यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तक वो आत्मा के चलाए नहीं चलेगा तो वो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। स्वर्ग का राज्य क्या? स्वर्ग के राज्य में बीमारी नहीं है, स्वर्ग के राज्य में गरीबी नहीं है, स्वर्ग के राज्य में चिंता नहीं है, स्वर्ग के राज्य में किसी की फिक्र नहीं है। स्वर्ग के राज्य में आनंद और परम आनंद है। और जब आपके पास आनंद और परम आनंद आता है, कब आता है? जब आपका प्राण शरीर से हटकर स्पिरिट में सेट हो जाता है, तब आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाते हो और आपको आत्मिक चीजें दिखना शुरू हो जाती है जो अभी तक नहीं दिख पाते। आपको दूत नजर आएगा, भूत नजर आएगा, दुष्ट आत्माएं नजर आएंगी, नरक दूत नजर आएंगे, बीमारी दिखेगा। इन दिनों मैंने इस चीज को सीखा।
किसी को बुखार था, पहले क्या बोलते थे, बुखार वाली दुष्ट आत्मा जाओ, लेकिन अब बोलते हैं बुखार मैं तुझसे बात करता हूँ। और 5 मिनट बाद फोन कर रहा, भैया ठीक है, ए बुखार मैं तुझसे बात करता हूँ, ए कैंसर मैं तुझसे बात करता हूँ, कर्जा मैं तुझसे बात करता हूँ, केस मुकदमा मैं तुझसे बात करता हूँ, यीशु के नाम से उखड़ जाओ। हमें बोलना पड़ेगा। गूंगा मसीह कभी ब्लेस नहीं हो सकता। अगर आप गूंगे रहोगे तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। अगर आप बोलोगे, आप आलस में हो, आलस यीशु के नाम से उखड़ जाओ। गरीबी यीशु के नाम से उखड़ जाओ। अब डेली कन्फेस करो। 1 महीना में आप कंफ्यूज हो जाओगे कहां से इतना पैसा आ रहा है। रियलिटी है। अभ्यास नहीं करोगे, परमेश्वर कहता ज्ञान इंद्रिया एक्टिवेट नहीं होंगी, और जब तक ज्ञान इंद्रिया एक्टिवेट नहीं होगी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कैसे प्रेरित हो सकता है जिसकी ज्ञान इंद्रिया एक्टिवेट नहीं है। क्योंकि जिसकी ज्ञान इंद्रिया एक्टिवेट है, मतलब भले और बुरे का ज्ञान समझ में आ रहा है, जिसकी ज्ञान इंद्रिया परिपक्व हो चुकी है, क्या सही है क्या गलत है। जब स्पिरिट में आओगी तो कोई अनबिलीवर या हाफ बिलीवर या फिर फेक बिलीवर जो रहेगा ना, उसका बात से तुमको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा माइंड जो है ना, लगेगा कि कुछ कचड़ा भर रहा है मन में, इमीडिएटली पवित्र आत्मा कहेगा भाग यहाँ से। ये अभ्यास है। और ये तब तक समझ में हमको तब तक समझ में नहीं आ रहा था जब तक हम बपतिस्मा नहीं लिए थे। बपतिस्मा के बाद बहुत कुछ समझ में आया, किसके करीब रहना, किसके नहीं रहना, किससे बातें करना, किससे नहीं करना, किसको वैल्यू देना, किसको नहीं देना, कौन मेरे लिए लाभदायक है कौन नहीं है। अकेले ही रहो वो ठीक है, अकेले रहो वो ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा को दूषित मत करो, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा तुरंत पकड़ लेता कि कौन सा प्रेयर में रहने वाला इंसान है, कौन प्रेयर में रहने वाला इंसान नहीं है। आप मिनिस्ट्री में जाओ वचन सुनो, ब्रांच में जाओ वचन सुनो, चर्च में आओ वचन सुनो, आपको लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति की आप बातें सुनो जो प्रेयर नहीं करता, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, आपका प्रेयर लाइफ गड़बड़ा जाएगा, पवित्र आत्मा ठंडा कर देगा। चाहे तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, पवित्र आत्मा ठंडा कर देगा। और पवित्र आत्मा को ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं। क्या लिखा हुआ, जो कि मुझसे अधिक अपने फैमिली वाले को जानता है वो मेरे लायक नहीं है। वो क्यों प्रभु बोला, क्योंकि उसको पता है कि पवित्र आत्मा ठंडा हो सकता है, उसको पता है कि पवित्र आत्मा ये लोग बुझा देगा। तो पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ। हम इसलिए नहीं आए हैं कि लोगों को खुश करें, हम इसलिए आए हैं ताकि हम उसकी महिमा करें। हम उसके लिए बनाए गए और उसी के लिए बनेंगे। उसने हमें चुना है तो उसके पीछे भागेंगे। अगर हम उसके पीछे नहीं भागते तो हम अनुग्रह नहीं देख सकते, हम फेवर नहीं देख सकते, हम फायदा नहीं ले सकते, हम प्रभु से फायदा कदापि नहीं ले सकते अगर हम उसको खुश नहीं करेंगे। क्योंकि जो आज उसको हम देंगे वही हमको वो लौटाएगा। अगर आज उसको हम फेक टाइम देते हैं, आने वाला टाइम में वो फेक लाइफ दिखाएगा। आज उसको हम हल्के में ले रहे, आने वाले टाइम में वो हल्के में ले लेगा। उसका यूनिवर्स का नियम है, उसका ये सिस्टम बनाया हुआ है कि जो तू मुझे देगा मैं तुम्हें 100 गुना करके लौटा दूंगा। तुम मुझे मेरे साथ धोखा करो, तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। तुम मेरे साथ ऐठो, हम तुझसे बड़का ऐठला है, टेढ़े के साथ टेढ़ा है। प्रभु कई बार प्रभु हमको डांटता है। प्रभु कहता है कि अगर आज तू बीज नहीं बोएगा कल तो फसल कहां से काटेगा। आज तू बीज टाइम का बीज नहीं बोएगा तो अनंत जीवन कैसे पाएगा, कैसे। प्रभु सुधार रहा है, प्रभु तुमको संभालेगा, सब कुछ करेगा, प्राण देने तक तुमको विश्वासी रहना पड़ेगा। प्रभु हमें बचा सकता है, लेकिन एक चीज से नहीं बचाएगा, सताव से नहीं बचाएगा।
एक दिन वो मैं तो लिखा है। एक दिन मैं ऐसे ही प्रेयर कर रहा था, मैंने कहा प्रभु सताओ तो हम नहीं देख रहे, हम कह रहे कुछ तुमको ऊपर सताओ दे देंगे तो तू बचेगा। हाँ, अभी तुम स्पिरिट में मजबूत हो, स्टीफनुस की तरह भी हो जाओगे तो हम तुमको तो हम चेक कर ही लेंगे कि तुम सताओ के लायक हो कि नहीं हो, क्योंकि परीक्षा खुदा ऐसे नहीं लेता, वो चेक करता है कि ये है कि नहीं। स्टीफनुस के ऊपर जब आफत आया तो स्टीफनुस लास्ट में एकदम कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ खुदा। उन पर ये इल्जाम ना लगा। अगर बंधन तोड़ना है, बंधन टूटना देखना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके भीतर कोई बीमारी होने के बाद ऑटोमेटिक ठीक होगा। कोई सी बीमारी नहीं, ज़्यादा हम समझते खांसी, वो धीरे धीरे बंधन को तोड़ता है। हम कई बार ऐसा हम देखे, चाहे मेरा गला बैठ जाता है, चाहे कुछ होता है, चाहे खांसी होगा, चाहे सर्दी होगा, वो हम साइन समझ जाता है, अच्छा प्रभु हमको बंधन तोड़ रहा है। मैंने ये चीज़ देखा है कि मेरे साथ अनुभव हुआ है, और ठीक है वो खत्म होता है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती, स्पिरिट में बढ़ जाते हैं। तो परमेश्वर कहता शरीर में मत जाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, वो सारी वस्तु तुम्हें दी जाएंगी। मैं सोच रहा था कि सारे मेरे सामने ब्रदर सूरज प्रेमानी बढ़े हैं, मेरे सामने। कैसन था, पतला थोड़ा हल्का फुल्का पतला दुबला, और स्कूटी से टूटल फूटल स्कूटी से चलता था। अभी कहाँ है? कितना साल हुआ? 5 साल हुआ होगा, 7 साल हुआ है। तो परमेश्वर जब उसको बढ़ा सकता है तो हम लोग को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन लोग वचन पे खड़ा ही नहीं, लोग वचन पे ध्यान ही नहीं दे रहा, अपन बुद्धि लगाते रहता, अपना बुद्धि लगाता है। प्रभु कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, हर एक बात में मुझे याद करना, और मुझे याद करके सारे काम करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। अगर तू नहीं याद करेगा मैं कैसे कर सकता हूँ? लगाओ अपना बुद्धि। इसीलिए हम कहे कि न वचन सुनो, भजन सुनो, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, पवित्रताई में रहो, उपवास में रहो, बस यही हम लोग का काम है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है ना? पहला सेवा यही है, बाद में मिनिस्ट्री देगा, बाद में एवेंजलिज्म देगा, पहला सेवा यही है। पहला सेवा, पहले सेवा तो बलिदान चढ़ाओगे तभी ना मिलेगा। बलिदान पे आग आता है। हम कई बार इन चीज़ों को देखते हैं, हम तुरंत जैसे सच में हम अगर डिसिप्लिन में आ जाते हैं ना तो हमको दिखता है सब कुछ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हमको स्वर्गदूत, नरकदूत, सारी चीज़ें दिखना शुरू होती है। बस अनुशासन। प्रभु कहता है जब 15 दिन में तेरे जीवन में ये चीज कर सकता हूँ, 150 दिन में और 1.5 सालों में क्या नहीं कर सकता? तो कर, तो अभ्यास तो कर। एक बार में नहीं होता, 4 बार बैठ, 5 बार बैठ, 6 बार बैठ, लेकिन वेदी पे हर बार आ, धन्यवाद कर, स्तुति कर, बड़ाई कर, अन्य भाषा में बातें कर। बीज बोएंगे नहीं और फसल काटने की उम्मीद रखेंगे। आज हम पेड़ रोपेंगे नहीं, कल हम आम खोज रहे, ऐसे नहीं हो सकता। हमें अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना पड़ेगा। मन नहीं करता तब वो बैठना पड़ता है। हम प्रेयर शौक से नहीं करते, हम लोग को करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पापा जी सीधे बोलते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मोर फास्टिंग, मोर, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई ताबीज या कोई राख या भभूत नहीं है यहाँ पर। जो करेगा वो पाएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जितना ज्यादा हो सके। और प्रेयर का रियल मतलब यही है, ठीक है ना? रियल मतलब यही है कि आप परमेश्वर के पास कुछ सीखने के लिए जाते हैं। हर समय प्रभु में लगे रहो, आत्मा में बढ़ते रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहो, और परमेश्वर से पूछो, हर एक बात पूछो, प्रभु कैसे करें,
समझ में आ रहा है? बहुत लोग बोलते कि हमको सुनाई नहीं देता। अरे प्रभु बात करता है वचन के द्वारा। तुम टेंशन में रहोगे, तुम्हारे पास वचन आएगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। डर लगेगा, बोलेगा मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। जब कोई साथ नहीं देगा तो प्रभु कहेगा तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल और तेरा निज भाग मैं हूँ।